हेलो दोस्तों, आज बताने जा रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय। चलिए सर्वोच्च न्यायालय के बारे में उनको विस्तार से जानते हैं कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय लागू कब हुआ। स्वतंत्र भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 28 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ? 28 जनवरी 1950। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय एक संवैधानिक संस्था है। संविधान में इसका उल्लेख किया गया, संविधान में पूरा विस्तार से लिखा गया है। हम जानेंगे कि इसको कौन सा भाग में रखा गया है, कितना अनुच्छेद मिला है सर्वोच्च न्यायालय का। पहले हेडिंग देते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो है ये भाग 5 में है। पूछा गया है 2-3 बार एग्जाम में कि सर्वोच्च न्यायालय कौन सा भाग में है। भाग 5 में, ध्यान दीजिएगा। और भाग 5 में जो है अनुच्छेद, भाग 5 में कहां से कहां तक अनुच्छेद आता है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में? यहां लिख देते हैं, इसको नीचे लिखते हैं। अनुच्छेद जो है 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है। अब हम जानेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय में कितना न्यायाधीश होते हैं। देखिए सर्वोच्च न्यायालय हम शुरू से लेकर अभी तक के लिए एक बार विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कितना न्यायाधीश होते हैं। देखिए न्यायाधीश अभी तक शुरू में जो है, जिस समय हमारे मूल संविधान में 7 अन्य न्यायाधीश प्लस में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, टोटल 8, ये मूल संविधान में इतना वर्णित किया है, मतलब वर्णित है। उसका बाद देखिए आवश्यकता के अनुकूल बढ़ाया गया, संशोधन किया गया। दूसरा बार है, अगर देखिए ये जो है से मूल संविधान से लेकर 56 तक रहा, 1956 तक। आगे देखिए, आगे हुआ 10 प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, टोटल 11 हो गया। और ये जो है 1960 तक। आगे देखिए यहां 13 प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, टोटल 14 हो गया। ये 1977 तक। फिर देखिए आगे 25 प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो 26, ये हो गया 1986 तक। फिर देखिए दोबारा देखिए 30 प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, टोटल 2008 तक। और 33 प्लस चीफ जस्टिस ऑफ, टोटल 34, 2019। 2019 के बाद अभी 34 हो गया है। इससे पहले जो था 30 था और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, टोटल देखिए 30 चीफ जस्टिस ऑफ, मतलब अन्य न्यायाधीश थे और एक थे मुख्य न्यायाधीश, टोटल 31। ये कब से कब तक? ये रहे 8 से लेकर 19 तक। जिस तरह से हमारे देश में आवश्यकता पड़ते गया न्यायाधीशों का, उस तरह से बढ़ाया गया, सांसद में संशोधन कर कर बढ़ाया गया। अभी देखिए एक बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मुख्य संविधान में कितना न्यायाधीश थे, अन्य न्यायाधीश थे। अन्य न्यायाधीश 7 थे और एक चीफ जस्टिस, टोटल 8 थे। पहली बार ये मतलब 56 तक जब संविधान लागू हुआ, उस 56 तक लागू रहा। उसका बाद जो 56 में संशोधन किया गया, उसका बाद जो है से 10 ये क्या अन्य न्यायाधीश 10 कर दिया गया और एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल 11 हो गया, वो 60 तक रहा। इस तरह से इनका ये पूरा लिस्ट हो गया सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीशों का। एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, एक 33 अभी अन्य न्यायाधीश। 2019 से अभी तक प्रेजेंट में ये उपस्थित है। ठीक है, हम जानेंगे कि ये न्यायाधीश जो है इनका नियुक्ति कैसे होता है, नियुक्ति कौन करते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि दोनों का नियुक्ति
अन्य न्यायाधीश देखिए 33 क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का 33 अन्य न्यायाधीश है, ए और एक ये दोनों का जो है नियुक्ति जो करते हैं राष्ट्रपति ही करते हैं। इन दोनों का नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति का हम शॉर्ट में लिखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, POI, ठीक है। इन दोनों को नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। अब ये जो है अब नियुक्ति करते हैं तो क्या अपना मर्जी से तो नहीं करते हैं, किसी से परामर्श लेते हैं। हाँ, अगर इनका चीफ जस्टिस देखिए, अगर नियुक्ति करना हो CIG, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नियुक्ति करना है, देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति करना है, इसके लिए देखिए 2 कंडीशन देते हैं। पहला तो ये पूछते हैं, परामर्श लेते हैं, 33 जो है न्यायाधीश है इनसे लेते हैं, मतलब अन्य न्यायाधीश। यहां समझिए सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश है और एक हाई कोर्ट का न्यायाधीश है। किनका? इनसे। अगर CIG, अगर अभी जो है अभी हाल ही में CIG कौन है? CJI कौन है? C मतलब हो गया चीफ, J मतलब होगा जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी है उदय, लिख दे रहे हैं यू ललित, ठीक है। उदय, उमेश, ललित, इनमें देखिए 2 नाम है, ऊ से उदय हो गया, ऊ से उमेश हो गया, ललित हो गया। अभी हाल में 49वां है 27 अगस्त 2022 को इनको बनाया गया है। अब इनका कुछ कार्यकाल है, कार्यकाल खत्म होने के बाद 50वां बनेंगे। ध्यान देने के बाद है कौन अब है ये बने हैं, ठीक है। बात यहाँ ये उठता है, हम तो जान गए, आप लोग ये चीज प्रश्न उठता होगा कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नियुक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट का न्यायाधीश मतलब मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इनका किया जाता है, तो आपको मन में उठता होगा प्रश्न कि सर ये 33 जो है इनका नियुक्ति किस भाग से होता है। देखिए हम बोले दोनों का नियुक्ति करते हैं यही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देखिए POI, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे भारत के राष्ट्रपति। अब भारत के राष्ट्रपति करते हैं अन्य न्यायाधीश के, तो इनका भी करने का 2 तरीका है। इनका है, एक है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनसे राय लेना है। अगर 33 अन्य न्यायाधीश का नियुक्ति करना है उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय में, अगर 33 न्यायाधीश का नियुक्ति करना है, इसके लिए 2 कंडीशन है। एक तो इनसे लेना पड़ेगा राय, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। दूसरा जो है जितना भी मतलब राज्य है, हाई कोर्ट है, उस वहां के टोटल तो 25 अभी है, जान रहे हैं आप लोग कि 25 जो है हाई कोर्ट है। अभी 28 मतलब जितना राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उसमें 25 ही टोटल ये उच्च न्यायालय है। तो एक चीफ जस्टिस से और एक हाई कोर्ट के जज से, मतलब हाई कोर्ट SC, इन दोनों से राय लेते हैं। बात आप लोग को यहाँ प्रश्न आगे ही उठता होगा कि ये जो है इसे हम यहाँ आप लोग मालूम चल गया कि अन्य न्यायाधीश का नियुक्ति कैसे होता है, इनका नियुक्ति कैसे होता है, नियुक्ति के बारे में मालूम चल गया। लेकिन इसके लिए योग्यता क्या होता है जानेंगे हम। योग्यता किनका? सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या होता है, इसको हम मिटाते हैं और आगे देखते हैं योग्यता के बारे में। ध्यान दीजिए योग्यता क्या होता है, जरूरत पड़ता है, उसके बारे में हम एक एक करके बताएंगे। देखिए पहले हेडिंग देते हैं हम लोग, क्या लिख देंगे? योग्यता। हाँ, योग्यता तो क्या चीज की योग्यता? सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश बनने के लिए। हाँ देखिए, ये पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। दूसरा पॉइंट है कि कम से कम तो है कि अगर मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए, मतलब यहां देश के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए एक तो भारत का नागरिक हो, दूसरा है कि 5 साल तक उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में न्यायाधीश रह चुके हैं, न्यायाधीश रह चुके हैं। देख रहे हैं 5 साल तक क्या हुआ है,
अगर कोई मतलब कोई भी हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट मतलब देखिए किसी राज्य का जो वहां पर जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, तो वही बोला गया किसी भी हाई कोर्ट का 5 साल तक न्यायाधीश रह चुके हैं। आगे तीसरा इसका है, देखिए योग्यता में कहा है तीसरा, यह 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में वकालत कर चुके हैं, 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में HC वकालत किए हैं, वकालत किए हुए। कंडीशन ये हुआ। एक और कंडीशन है, चौथा कंडीशन योग्यता में, यह राष्ट्रपति के नजर में न्यायिक व्यक्ति हो, देश के लिए संवैधानिक व्यक्ति हो, मतलब आपको लगे कि हाँ राष्ट्रपति की नजर में अच्छा हो, लिख दीजिए राष्ट्रपति के नजर में पति के नजर में अच्छा हो। समझ रहे, राष्ट्रपति की नजर में अच्छा हो। कंडीशन ये हुआ। आगे देखिए ये हो गया इनका योग्यता। योग्यता के बाद आप लोग मन में आता होगा कि हाँ योग्यता तो जानिए कि ये 4 कंडीशन होना चाहिए। कोई अगर हमें देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनना है, अगर सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश बनने के लिए भारत के नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में वकालत किए हुआ रहना चाहिए, 10 साल तक हाई कोर्ट में वकील के रूप में कार्य किए हुआ रहना चाहिए, या फिर भारत के राष्ट्रपति की नजर में अच्छा हो। ये जो भी ये 3 कंडीशन में फुलफिल कर गया वो आप अगर ये देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। इनका हो गया ये योग्यता। अब यहाँ बात उठता होगा आप लोग मन में कि सर इनका कार्यकाल कितना साल का होता है। तो देखिए हम कार्यकाल के बारे में बता रहे हैं। कार्यकाल देखिए, कार्यकाल तो 2 है। एक तो जब नियुक्ति हुए हैं तब 65 साल तक उम्र में, 65 साल के वर्ष मतलब उम्र तक बने रहेंगे। जब तक इनका अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति 63 साल में इनका नियुक्ति किया गया है, तब 65 साल जब पूरा हो जाएगा तो इनको मतलब 65 साल तक बने रहेंगे। दूसरा है 6 वर्ष, 6 वर्षों तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष। अब देखिए 6 वर्ष और 65 वर्ष क्या है, ये जो है 6 वर्ष क्या है, ये 6 वर्ष देखिए अगर कोई व्यक्ति अगर मान लेते हैं 48 साल में, मतलब 48 नहीं 55 साल में नियुक्ति किया गया, मतलब हो गई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन गए हैं 55 साल में, तो ऐसा बात थोड़ी 55 से 65 साल तक रहेंगे। अंतिम जो है ना अगर पूछा जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम को कहां तक होगा, तो अंतिम 65 साल तक होगा। अंतिम अधिकतम से अधिकतम सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश इतना साल तक बने रह सकते हैं। और कितना साल तक बन सकते हैं, तो 6 साल तक बने रह सकते हैं। अगर वो व्यक्ति अगर 55 साल तक मतलब बना है न्यायाधीश, तो 55 से 61 वो 61 साल तक ही न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में रहेंगे। यह कंप्लीट हो गया होगा कार्यकाल के बारे में। अब आप लोग के बाद प्रश्न उठता होगा कि सर हम योग्यता जानिए, कार्यकाल जानिए, नियुक्ति का प्रक्रिया जानिए, अब बताइए इनके बारे में कि सर इनका देखिए यहाँ एक और प्रश्न उठता है। अब हम आर्टिकल के बारे में लिखे हैं, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। 100 ये देखिए ये क्या है, 124 से लेकर 147 हम एक एक करके विस्तार पूर्वक जानेंगे। 124 में क्या है, 125 में क्या है, 126 में क्या है। देखिए 124 में जो है 124 यहाँ लिखते सर्वोच्च न्यायालय 124 लिखते हैं 124। इसमें है सर्वोच्च न्यायालय का गठन। क्या है सर्वोच्च न्यायालय का गठन। कभी भी देखिए एग्जाम में पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन कौन सा आर्टिकल में, कौन सा अनुच्छेद में है। तो 124 के तहत इसी के अंतर्गत में पढ़ना था। जब हम इसका गठन हुआ तो इनका बताया कि नियुक्ति कैसे किया जाता है, इसका योग्यता का जरूरत पड़ता है, कार्यकाल क्या है, इनको हटाया कैसे जाता है, हटाने के बारे में भी बताने जा रहे हैं। देखिए हटाने का प्रक्रिया क्या है, कार्यकाल भी देख लिए, कार्यकाल का बात देखिए, हटाने का प्रक्रिया, हटाया कैसे जाता है। हटाने के लिए इनको सर्वोच्च न्यायालय को हटाने का हटाने के बारे में देखिए हम ऐसी चर्चा कर देंगे। हटाने के लिए हम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हटाने के लिए देखिए अगर 2 कंडीशन है, इन महाभियोग लगाना पड़ता है। और महाभियोग में घटना क्या है कि सांसद के द्वारा विशेष बहुमत से दोनों सदनों में, इतना लॉन्ग हो जाएगा इसलिए लिखे हम इस चीज को, क्योंकि देखिए लिखने थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, हम डायरेक्ट बोल दे रहे हैं। सांसद के द्वारा दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित करके विधेयक जब राष्ट्रपति के पास भेजेंगे,
जब राष्ट्रपति उनको स्वीकृति दे देंगे तब इनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। तो ऐसा तब होता है जब कदाचार किसी तरह से इनको घूस लेने का, किसी तरह मतलब उनका मतलब गलत समझा गया, गलत देखा गया है, तब ऐसा कंडीशन होता है। अभी तक नहीं हुआ है, मात्र एक न्यायाधीश है उन पर किया गया था, है ना, उनका नाम जो है आगे बताएंगे हम, ध्यान दीजिए। आगे देखेंगे 124 हुआ एक गठन हुआ, मतलब सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है क्या है 124 में। अब हम देखेंगे 125 क्या है। 125 में देखिए वेतन है, किनका वेतन है, वेतन जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश का वेतन है 125 में। अब यहां बात उठता होगा कि सर वेतन देखिए इसमें दोनों का है, ये अभी तो देखिए देखते होंगे हम बताएं, दून अभी बताएं, एक बताएं वेतन में बात दो है, एक हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा अन्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीश मतलब हो गया वही का मतलब समझ लीजिए इसका, है ना, सुप्रीम कोर्ट का ही अन्य न्यायाधीश। इनका अन्य न्यायाधीश का देखिए इनका है 2,80,000 अभी, और इनका है 2,50,000 मंथली, एक महीना में 2,80,000 मिलता है इनको, और इनको मिलता है 2,50,000 रुपया। ध्यान दीजिए वेतन हो गया। आगे नेक्स्ट उठता होगा 126 देखिए क्या है, 126 है कार्यकारी न्यायालय। कार्यकारी वर्ड लिखते हैं, कार्यकारी का है, कार्यकारी कहने का मतलब वो देखिए आप एक वर्ड से समझ में आ जाएगा कि 126 क्या है। कार्यकारी कहने का मतलब वो अगर किसी कारण बाय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर किसी तरह से अपना मतलब निजी काम में काम पड़ गया है, आवश्यक काम पड़ गया है, आवश्यक कंडीशन में वो अभी 10 दिन के लिए 5 दिन के लिए कहीं दूसरे स्थान पर चल गया, मान लो उनका बेटा की शादी हो रहा है, बेटी की शादी हो रहा है, वहां उनको भाग लेना है, उसके लिए अति करना है, तो बोलेंगे लिखित देंगे कि 5 दिन के लिए हम नहीं रहेंगे या 10 दिन के लिए आवश्यक कंडीशन में या 15 दिन के लिए। तब हमारे राष्ट्रपति ने अन्य न्यायाधीश जो है 33 उसी से एक व्यक्ति को जो वरिष्ठ व्यक्ति होंगे, उम्रदार व्यक्ति होंगे, उनको जो है से कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति कर दिया जाएगा। बात 126 समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब हुआ कि 133 न्यायाधीश थे, उसी में से राष्ट्रपति एक व्यक्ति जो सबसे उम्रदार व्यक्ति है उनको कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति कर देंगे। कब? ऐसा कंडीशन तब होगा जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है किसी अपना निजी काम में अगर कहीं तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गया हो या फिर किसी कारण से हो गया हो, मतलब है उनको दिक्कत, ऐसे कंडीशन। देखिए 126 के बाद आता है 127 जो है तदस्थ न्यायालय, तदस्थ लिखिए सिर्फ। इसका कहने का मतलब ये हुआ 127 में कि अगर ये तो देख लिए ये अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मतलब CJI का अगर किसी तरह से प्रॉब्लम होता है तो ये कार्यकारी न्यायाधीश का नियुक्ति किया जाता है। लेकिन अगर ये 33 जो बताए अन्य न्यायाधीश यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं 33 अभी है अन्य न्यायाधीश और एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, टोटल 34 है। अगर ई व्यक्ति के लिए अगर देखिए ई व्यक्ति के अगर किसी तरह दिक्कत हुआ तो कार्यकारी न्यायाधीश का नियुक्ति हो गया। लेकिन इस 33 में तो भी है इसमें भी कभी कभी 5-7 व्यक्ति मतलब वहां प्रेजेंट नहीं रहते हैं किसी कारण से, अपना ये भी निजी काम मतलब शादी ब्याह हो या फिर इनका और इमरजेंसी कुछ काम पड़ गया हो, आवश्यक कंडीशन में ये तो 33 में 33 हमेशा उपस्थित नहीं रह पाते हैं। 22 में किसी कारण से 33 में 10 जो है 10 दिन के लिए छुट्टी ले लिए। आवश्यक कंडीशन में कहाँ का किया जाएगा? आवश्यक कंडीशन में तदस्थ न्यायालय का मतलब बहुत बड़ा रोल है। ये क्या करता है तदस्थ न्यायालय जो है, इसका अंतर्गत में हर उच्च न्यायालय से, हर हाई कोर्ट से वहां पर एक जो है ये जो है इनको पास भेजते हैं और बोलते हैं कि आपका नजर में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं कि आपका हाई कोर्ट में अगर मतलब हमें 5 को जज चाहिए या 2 जज चाहिए यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में लाने के लिए, अगर उनको पास रहा जज मतलब रहा लगा कि हाँ हमारे पास अवेलेबल है, मतलब मेरा काम करने से ज्यादा है, तो 1-2 को दे देंगे वो, आवश्यक कंडीशन में वहां से मिल जाएगा। या फिर मान लेते हैं कि अभी बिहार में कमी है जज का, यहाँ कहीं ज्यादा पढ़ाई थी तो वहां से नहीं मिलेगा, कहीं मान लेते गए हाँ चल मिल गए केरल आ कहीं गए तो वहां से कहीं ना कहीं से उनको मिल जाएगा। और उसी स्थिति में तदस्थ न्यायालय का मतलब व्यक्ति ये जो है 33 में उनको वहां पर लाया जाएगा। कहां पर? सर्वोच्च न्यायालय। ये बात आपको ये समझ में आ गया होगा कि तदस्थ न्यायालय जो है से अन्य न्यायाधीशों को
जो है अगर इनका अनुपस्थित रहते हैं, प्रेजेंट नहीं रहते हैं, ऐसे कंडीशन में इनको जो है चलाया जाता है उच्च न्यायालय से। आगे बात उठता होगा आपके मन में कि 128 क्या है सर? 128 देखिए, 128 जो है सेवानिवृत्त क्या हुआ? अगर कोई व्यक्ति अपना कार्यकाल खत्म हो गया है, मतलब समझ लीजिए कि उनका यहाँ पर पूरा उम्र खत्म हो गया है और एकदम अच्छा न्याय किए हैं, अच्छा हमेशा उनका प्रेजेंटेशन रहा है, अच्छा न्याय काम किए हैं, ऐसे कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश देखते हैं कि इनका पूरा लिस्ट निकालते हैं कि कैसा ये अपने जीवन में अच्छा किए हैं। ऐसे कंडीशन में फिर अगर देखें कि हाँ पूरा अच्छा व्यक्ति है, पूरा बेहतर काम किए हैं सर्वोच्च न्यायालय में, मतलब न्यायाधीश के पद पर, ऐसे कंडीशन में उनको अगर 33 देख रहे हैं, अगर यहाँ से अगर नहीं मिला, 10 न्यायालय में अगर नहीं मिला वहां न्यायाधीशों की संख्या, वहां अगर मान लेते हैं 4-5 न्यायाधीश घूरे न्यायालय में जाकर बात किए, फोन किए, बोले कि हमारे पास तो सर अपने कम है, तो हम अपना कहाँ से दें? अपना एथी से, अब अपना कोर्ट से, हाई कोर्ट से। तो ऐसे कंडीशन में अब लास्ट इनको पास, इन चीफ जस्टिस के पास 11 उपाय बचा हुआ है। जो पुराना, जो जिनका उम्र खत्म हो गया है, वो व्यक्ति को अन्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति कर देंगे। कौन करेंगे? चीफ जस्टिस साहब, मतलब ये सलाह देंगे, नियुक्ति तो करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। ये कंडीशन हो गया 128 हो गया। चलिए हम लोग इतनी आज तक देखेंगे और इतना पॉइंट को समझ गए होंगे। इसमें हम देखिए एक और बताना चाह रहे हैं, इंपॉर्टेंट में ये है इसमें कि ये एग्जाम में जो है ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ये सभी आर्टिकल जो है से बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने आप में दमखम है। क्या है, हम देश के सर्वोच्च न्यायालय कि मतलब उसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें अगर देखिए न्यायपालिका जो है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और प्रेस मीडिया, ये 4 स्तंभ है और इसमें से तीसरा स्तंभ है न्यायपालिका, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यहाँ तक कि देख लीजिए अभी कोलिजिकल जैसे इनका नियुक्ति के बारे में हमने बताया थोड़ा सा पॉइंट, वो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी ध्यान दीजिए, इतना ही हम लोग अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आज की क्लास यहीं खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।